हेलो दोस्तों, वेल्थ मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं निफ्टी ने आज कैसा कामकाज किया, क्या हम लोगों ने डिस्कशन किया था और कल निफ्टी किन लेवल्स पे काम कर सकता है। तो दोस्तों हमारा क्लियर डिस्कशन था कि आज मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, क्योंकि एक्सपायरी से पहले दिन ही मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दे दिया है। तो रेंज बाउंड रह सकता है और जो हमारी एक्सपायरी है वो 17,500 17,600 के बीच में कहीं हो सकती है। तो और मार्केट ने देखिए दोस्तों ऐसा ही काम किया। मार्केट ओपन हुआ करीब 17,574 के लेवल में और ओपन होते ही मार्केट ने एक गिरावट दिखाई। अगर आप यहाँ पर ही एक पुट की पोजीशन में मार्केट में हम कॉल के लिए हम बैठने के लिए हमने कभी भी डिस्कस नहीं किया था। हम ऑलरेडी डिस्कशन में थे कि मार्केट वीक है, तो मार्केट में अगर हम बैठेंगे तो अगर मार्केट हमें 17,600 के करीब मिल जाए तो हम एक पुट की पोजीशन में बैठेंगे और हमारे टारगेट 17,500 के हो सकते हैं। लेकिन मार्केट पहले ही गिरा और इस कैंडल का जो लो है मार्केट ने 17,456 का बनाया, जो कि 450 तक के हमारे टारगेट थे। और उसके बाद मार्केट देखिए तीन ही कैंडल में मार्केट ने इधर एक हाई लगाया 17,619 का और 17,630 के लेवल के हमने डिस्कशन किया था कि 17,630 के पास हम एक पुट की पोजीशन में बैठेंगे। तो अगर आप 17,630 के पास यहाँ पर 619 के पास एक पुट की पोजीशन में बैठे तो फाइनली मार्केट ने आपको यहाँ पर ये देखिए लास्ट में एक कैंडल का जो लो है 17,490 17,500 के जो हमने टारगेट डिस्कस किए थे, करीब करीब आपको 100 पॉइंट का एक अच्छा टारगेट मार्केट ने दिया, एक रेंज बाउंड एक्सपायरी के दिन भी। तो दोस्तों अच्छा डे रहा। अब देख लेते हैं निफ्टी कल कहाँ पे काम कर सकता है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या देखो दोस्तों, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट जो है मार्केट सेल ऑन राइज है, मार्केट वीक है और मार्केट वीक के कारण क्या है। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है, जो हमारा मार्केट का सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल हमारा 17,450 का एक सपोर्ट लेवल है। आज मार्केट ने एक जो लो लगाया है ये 17,456 का एक लो भी लगाया है। डे चार्ट पे आप देखेंगे तो उधर पे भी हमारा जो 450 का लेवल एक निकल कर आ रहा है, कई बार मार्केट ने वहाँ सपोर्ट लिया है। तो 17,456 का हमारा एक सपोर्ट लेवल है जो मार्केट का हमें याद रखना है। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो 17,450 के बाद हमें देखना है प्राइस एक्शन। अगर मार्केट बना रहा है तो वो नीचे जाएगा, प्राइस एक्शन नहीं बना रहा तो वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। दूसरी चीज़ मार्केट दोस्तों 17,600 के नीचे हमने, अगर आप मेरी कुछ प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट 17,600 डे चार्ट पे अगर हम देख लेते बात कर लेते 17,600 के नीचे मार्केट ने यहाँ पे कहीं भी क्लोज नहीं दिया। मार्केट यहाँ पे जब गिर रहा था दोस्तों, इस कैंडल में भी आप देखिए इस कैंडल का जो लो है 17,493, लेकिन क्लोजिंग प्राइस 17,604। इसका आप लो देख लीजिए 17,405, लेकिन क्लोजिंग प्राइस 648। इस कैंडल का लो देख लीजिए 353, लेकिन क्लोजिंग प्राइस 616। इस कैंडल का लो देख लीजिए 17,445, लेकिन क्लोजिंग 610। तो कहीं भी मार्केट ने 600 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। लेकिन कल की जो क्लोजिंग थी वो मार्केट ने 17,600 के नीचे दी और आज की भी क्लोजिंग मार्केट ने 17,600 के नीचे दी है। तो जो 17,600 था हमारा एक क्रिटिकल और एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको मार्केट ने ब्रीच कर दिया है। अब जब तक मार्केट 17,600 के नीचे रहेगा, मार्केट अगर थोड़ा बहुत राइज भी करेगा तो दोस्तों 17,600 630 तक के लेवल के तक राइज कर सकता है। वहां पे हम मार्केट को फिर शॉर्ट करेंगे और फिर नीचे के टारगेट हमारे ओपन होते रहेंगे। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वीकली आरएसआई, वीकली चार्ट पे देखते हैं। वीकली आरएसआई जो मैं पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस किया था कि वीकली आरएसआई अगर हमारा 50 ब्रीच करता है, वीकली आरएसआई की वैल्यू आप देखिए 46.34। अगर वीकली आरएसआई 50 के नीचे मेंटेन करता है, 50 को ब्रेच करता है, तो हम शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म के लिए बेयरिश हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म बेयरिश होने का मतलब क्या होता है कि बेयरिश मतलब अब हम जो भी हमें राइज मिलेगा हम सेल ऑन राइज, तब हम क्या कुछ दिनों के लिए सेल ऑन राइज के स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। लेकिन अब हम लंबी अवधि मतलब मीडियम टर्म तक हमारा मार्केट जो है बेरिश हो चुका है और मार्केट में अभी गिरावट स्टार्ट हुई है। मार्केट एक अच्छी गिरावट आगे आने वाले दिनों में दिखा सकता है, क्योंकि जो हमारा वीकली आरएसआई है वो 50 के नीचे जा चुका है। और वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो जो हमारे सपोर्ट लेवल है, इस कैंडल का जो लो है 17,353, इस कैंडल का जो लो है 17,493, जिसके नीचे मार्केट आज एक बार आया था और फिर 500 के ऊपर चला गया। तो इसको अगर मार्केट तोड़ता है तो फिर हमारे जो टारगेट है मार्केट 17,450 और 17,350 के टारगेट हमारे ओपन हो जाएंगे अगर मार्केट 17,500 के नीचे क्लोज देता है तो। एक और इंपॉर्टेंट चीज डे चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि मैं कल के जो लेवल्स बताऊंगा उसमें उस चीज का यूज हो। अभी आप देखेंगे तो जो ये कैंडल क्लोज हुई है दोस्तों, ये कैंडल जो आज की कैंडल बनी है, ये देखिए ये जो लाइन आ रही है ये है हमारा 5 डेज मूविंग एवरेज। और मैंने आपको, अगर आप मेरे पहले वीडियोस देखें या आपने मेरी स्टडीज़ की कुछ वीडियोस देखी हैं तो मैंने आपको बताया जो प्राइस है हमारा, ये वाला प्राइस जो है ये 5 डेज मूविंग एवरेज के साथ साथ चलता है। ये आप कहीं भी देख लीजिए, देखिए 5 डेज मूविंग एवरेज के साथ साथ चलता है। और अगर वो 5 डेज मूविंग एवरेज को छोड़ देता है तो फिर वो 5 डेज मूविंग एवरेज के पास जाता है, 5 डेज मूविंग एवरेज को छोड़ता नहीं है। तो आज की हमारी कैंडल जो है 5 डेज मूविंग एवरेज से दूर बनी है। तो कल की पॉसिबिलिटी क्या है दोस्तों, याद रखिएगा हम लोग सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी में। तो कल की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ये जरूरी है उस चीज में, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हम एक कॉल की पोजीशन में बैठेंगे।
हालांकि हम लोग सेल ऑन राइज और मार्केट वीक है, बट स्टिल मार्केट गैप डाउन होगा तो हम एक कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कल के लिए मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना सकता है। हमारा रेजिस्टेंस लेवल क्या है? 17,600। मार्केट किस पे है? 17,500 पे। अगर मार्केट गैप डाउन हुआ 40-50 पॉइंट, 17,450, 17,450 हमारा सपोर्ट लेवल है। 17,450, 460 के पास अगर मार्केट हमारा गैप डाउन ओपन होता है, हम एक कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। हमारे टारगेट जो होंगे 17,600, 17,580 के हमारे टारगेट होंगे। मार्केट क्या करेगा? यहाँ पे कहीं क्लोज हो, ओपन होकर नीचे इधर कहीं ओपन होकर यहाँ कल के लिए ग्रीन कैंडल बना सकता है। ये स्ट्रैटेजी मैं कल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि 5 डेज ईएमए के नीचे जब जब मार्केट ऐसे जाता है तो अगर अगर गैप डाउन होना जरूरी है, लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है फिर वो स्ट्रैटेजी नहीं है। ये स्ट्रैटेजी ओनली गैप डाउन के लिए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट यहाँ पर कल एक ग्रीन कैंडल बना सकता है। वो ग्रीन कैंडल कहाँ तक जा सकती है? ग्रीन कैंडल जा सकती है 17,600, क्योंकि 17,600 हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि इस कैंडल का जो लो अगर आप देखेंगे 17,652 इस कैंडल का लो है, तो 17,650 के नीचे नीचे रहनी चाहिए वो कैंडल। 17,600 हम मान के चल रहे हैं, 17,580, 17,600, 17,630 जो आज का हाई है हमारा इस कैंडल का हाई देखेंगे तो 17,619, तो वही 620, 630, तो 600 के करीब हम अपना प्रॉफिट बुक करके और फिर हम वापस पुट की पोजीशन में बैठ जाएंगे। दोनों ट्रेड लेंगे हम। अगर मार्केट हमारा गैप डाउन ओपन हुआ, हम एक कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना सकता है और उसके बाद हम एक पुट की पोजीशन में बैठ जाएंगे। वो हम मार्च सीरीज की पुट में लेंगे और उसमें हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में वेट करेंगे। फिर मार्केट गिरावट करके अगर मार्केट 17,500 को तोड़ेगा तो हमें मार्केट 17,350 तक के दर्शन करा सकता है। ठीक है, आइए 15 मिनट चार्ट पे डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज तो मैंने आपको डे चार्ट पे क्लियर कर दी। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमें क्या करना है? अगर मार्केट गैप डाउन ओपन नहीं होता और मार्केट ओपन होता है फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप, तो क्या करना है? तो हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, ये 17,619 और 17,564। अगर मार्केट 17,674 और 680 तक के पास कहीं पे ओपन होता है तो हम मार्केट में वेट करेंगे। मार्केट को थोड़ा ऊपर जाने दीजिए। जैसे मार्केट 17,600, 17,620 के पास आएगा, हम एक पुट की पोजीशन में बैठेंगे और हमारे जो टारगेट होंगे, पहले टारगेट हमारे यही इस कैंडल का जो लो है 17,499, ये 17,490 के हमारे पहले टारगेट होंगे और दूसरे टारगेट हमारे होंगे 17,450 के। ये टारगेट हमारे तब है जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होकर 490 को तोड़ते हैं तो हमारे पहले टारगेट 450 के होंगे और दूसरे टारगेट हमारे 17,400 के हो सकते हैं। 17,400 को मार्केट अगर प्राइस एक्शन से बीच करेगा तब हम 17,350 तक के टारगेट को देख सकते हैं। बट अदरवाइज सेफ साइड पे अगर हमारा मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ जाने लगता है तो हम 17,450 एंड देन 400 तक अपनी पोजीशंस को बुक कर लेंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और आप लोग मेरे चैनल से कुछ सीख रहे होंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, आप लोगों को सीखने के लिए मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।